हाय फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि कोलकाता के पुलिस सफ़ेद यूनिफॉर्म क्यों पहनते हैं, या फिर भारत के किस शहर को नीले शहर के रूप में कहा जाता है, या सांप के पैर क्यों नहीं होते, या फिर चींटियां लाइन में ही क्यों चलती हैं। तो फ्रेंड्स, हम आपको इस वीडियो में ऐसी ही अमेजिंग फैक्ट्स बताने वाले हैं। हमारा ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 1, गूगल का इतिहास क्या है। गूगल एक ऐसा नाम है जिसने इंटरनेट की दुनिया में तहलका मचाया है, और गूगल ने हर समस्या का हल निकालने में इतनी मदद की है कि अब गूगल यानी इंटरनेट और इंटरनेट यानी गूगल हो गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गूगल असल में क्या है और इसे किसने बनाया है? तो चलिए जानते हैं। गूगल एक ऐसा सर्च इंजन है जो हर तरह के सवाल का जवाब ढूंढने में मदद करता है। इसकी बढ़िया सर्विस के कारण ये इतना पॉपुलर हो गया है कि गूगल की खोज से पहले इंटरनेट पर कुछ भी सर्च करना इतना आसान नहीं हुआ करता था जितना आज होता है। असल में गूगल एक मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है जो इंटरनेट से जुड़ी सर्विस और प्रोडक्ट्स लोगों को सेवा के रूप में प्रदान करती है। ये कंपनी सर्च, क्लाउड कंप्यूटिंग, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट टेक्नोलॉजी जैसी कई सर्विस देती है। गूगल एडवर्ड्स से प्रॉफिट कमाता है, जो इसका एडवर्टाइजमेंट प्रोग्राम है। गूगल की स्थापना लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने जनवरी 1996 में की थी। फैक्ट नंबर 2, भारत के किस शहर को नीले शहर के रूप में जाना जाता है। आप सोच रहे होंगे कि अभी तक हमने पिंक सिटी यानी गुलाबी शहर के बारे में सुना था, जो कि जयपुर है और यह काफी प्रसिद्ध भी है। पर यह नीला शहर कहाँ पर है और इसमें ऐसी क्या खास बात है? तो चलिए जानते हैं इस अनोखे शहर के बारे में। भारत में नीले शहर के नाम से प्रसिद्ध यह शहर और कोई नहीं बल्कि राजस्थान में स्थित जोधपुर ही है। इस शहर का नीला शहर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस शहर में बने हर मकान लगभग नीले रंग के हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि गर्मी से बचने के लिए यहाँ पर घरों का नीला रंग करवाया जाता है, इसीलिए इस शहर को नीले शहर के नाम से भी जाना जाता है। फैक्ट नंबर 3, चमगादड़ को रात में कैसे दिखाई देता है। चमगादड़ पूरी तरह से निशाचर होता है, यानी जिस रात हम अपने घरों में जाकर सो रहे होते हैं उस अंधेरे में ये प्राणी बाहर निकलता है और शिकार करता है। ये ऐसा स्तनधारी है जो उड़ सकता है और जिसके लिए रात के अंधेरे में उड़ना भी आसान होता है। ऐसा नहीं है कि चमगादड़ को दिखाई नहीं देता दिन में। असल में दिन में प्रकाश में देख पाने की क्षमता से चमगादड़ में थोड़ी कम होती है, जबकि रात में गहरे अंधेरे में थोड़ी छोटे से छोटी शिकार को भी पहचानना उसके लिए बहुत ही आसान होता है। फैक्ट नंबर 4, काला नमक क्या है। काला नमक सेंधा नमक का ही एक प्रकार है। काले नमक को हिमालय और ब्लैक सॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है। जितना इसका स्वाद मजेदार होता है उतना ही औषधीय गुणों की खान है। यह एक प्रकार का खनिज नमक है। इसमें 80 प्रकार के खनिज तत्व पाए जाते हैं। इसे बनाया नहीं जाता बल्कि खानों और पहाड़ों से निकाला जाता है। फैक्ट नंबर 5, ब्रह्मांड का सबसे महंगा पदार्थ कौन सा है। वैसे तो आजकल महंगाई की इतनी मार है कि हर चीज महंगी ही लगा करती है, लेकिन फिर भी महंगे और कीमती सामान का मतलब आपके लिए और हमारे लिए सोने हीरे के बने आभूषण ही होते होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनसे भी कहीं ज्यादा महंगी चीजें भी होती हैं, और सबसे महंगे पदार्थ का संबंध ब्रह्मांड से भी है। ब्रह्मांड का सबसे महंगा पदार्थ एंटी मैटर है, जिसका 1 ग्राम ही इतना महंगा होता है कि कई देशों की सरकार मिलकर भी इसे नहीं खरीद सकती। नासा के अनुसार एंटी मैटर धरती का सबसे महंगा पदार्थ है। 1 मिलीग्राम एंटी मैटर बनने में 250 लाख डॉलर लग जाते हैं। इस एंटी मैटर को सर्न की प्रयोगशाला में बनाया गया था। इसका उपयोग मेडिकल लाइन, रॉकेट फ्यूल और न्यूक्लियर वेपन में होता है। महंगा होने के अलावा ये पदार्थ बहुत ही खतरनाक भी होता है, क्योंकि अगर इसे खुला रखा जाए या हाथ लगाने की कोशिश की जाए तो इसमें से इतनी घातक रेडियस निकल सकती है जो तबाही मचा देगी। वैज्ञानिकों के अनुसार अगर ये पदार्थ काफी मात्रा में मिल जाए तो भविष्य में ईंधन यानी फ्यूल की समस्या दूर हो सकती है और स्पेस ट्रेवल बहुत आसान हो सकता है। फैक्ट नंबर 6, अधिकतर हवाई जहाज सफेद रंग के ही क्यों होते हैं। क्या आपने कभी एरोप्लेन के रंग के बारे में गौर किया है, या फिर हवाई जहाज को सफेद रंग के अलावा किसी और रंग में इमेजिन किया है? तो चलिए जानते हैं हवाई जहाज का रंग सफेद ही क्यों होता है। ये तो आप जानते ही होंगे, एरोप्लेन को ज्यादा समय धूप में ही रहना होता है और सूरज की किरणें सीधे इस पर पड़ती है। इन किरणों में अल्फा रेज भी शामिल होते हैं
जो बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करती हैं। ऐसे में सफेद रंग प्लेन को गर्मी से बचाता है, क्योंकि सफेद रंग एक अच्छा रिफ्लेक्टर होता है जो सूरज की किरणों को 99% तक रिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे हवाई जहाज गर्म होने से बच जाता है। फैक्ट नंबर 7, आखिर क्यों पहनती है कोलकाता पुलिस सफेद रंग की यूनिफॉर्म? भारत में आपने पुलिस को खाकी वर्दी में घूमते हुए देखा होगा, लेकिन जैसे ही आप कोलकाता पहुंचेंगे वहां आप सड़कों पर पुलिस को सफेद यूनिफॉर्म में देखेंगे। कभी आपने सोचा है कि जब सारे देश की पुलिस खाकी वर्दी में पहनती है तो कोलकाता पुलिस सफेद यूनिफॉर्म क्यों पहनती है? तो चलिए जानते हैं। कोलकाता पुलिस की यूनिफॉर्म का रंग यूं ही सफेद नहीं होता, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। इसके पीछे अंग्रेजों का हाथ है। कोलकाता पुलिस का गठन 1845 में हुआ था, यानी 1845 में हुआ था। आजादी के बाद अंग्रेज चले गए, लेकिन कोलकाता पुलिस पर अपनी निशानी छोड़ गए। अंग्रेजों ने ही कोलकाता पुलिस की यूनिफॉर्म के लिए सफेद रंग को चूज किया। दरअसल समुद्र के करीब होने की वजह से यहाँ काफी गर्मी और नमी रहती है। इस वजह से अंग्रेजों ने पुलिस के यूनिफॉर्म के लिए सफेद रंग को चुना, ताकि उनके यूनिफॉर्म से सूरज की किरणें रिफ्लेक्ट हो जाएं और उन्हें ज्यादा गर्मी ना लगे। फैक्ट नंबर 8, कुत्ते के सूंघने की क्षमता अधिक क्यों होती है? कुत्ते के सूंघने की क्षमता बहुत तेज होती है। सूंघने की ये क्षमता इंसानों से लगभग 1000 गुना ज्यादा होती है। एक बार सूंघी हुई गंध को कुत्ता बड़ी ही आसानी से अगली बार भी पहचान लेता है। कुत्ते की इसी क्षमता के कारण ही उन्हें नशीली और विस्फोट पदार्थ पकड़ने के लिए साथ ले जाया जाता है। कुत्ते के सूंघने की क्षमता ज्यादा होने के कारण उनके शरीर में मौजूद विशेष गुण होते हैं। कुत्ते की नाक में दोनों छिद्रों में एक ऐसी जगह होती है जहां बहुत अधिक मात्रा में गंध संवेदनशील कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें कीमोरिपेट्स कहा जाता है। फैक्ट नंबर 9, सांप के पैर क्यों नहीं होते? साइंटिस्ट ने 90 साल पहले पुराने सांपों के अवशेषों का अध्ययन करके यह महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की है कि एडिबर्ट्स यूनिवर्सिटी में हुए रिसर्च के अनुसार सांप और जीवाश्म सीटी स्कैन की तुलना करने पर पता चलता है कि आज अगर सांप के पैर नहीं होते हैं तो इसके पीछे उनके पूर्वज जिम्मेदार हैं। स्टडी के अनुसार सांपों के पूर्वज बिलों में रहा करते थे और इस वजह से बिल में घुसने के लिए उन्हें रेंगना पड़ता था। ऐसा करते रहने से उन्हें रेंगने की आदत पड़ गई और उनके पैरों का इस्तेमाल होना बंद हो गया। ऐसा पीढ़ी दर पीढ़ी होते रहने के कारण उनके पैर विलुप्त हो गए। फैक्ट नंबर 10, आखिर क्यों चलती हैं चींटियां लाइन में? चींटी एक ऐसी जीव है जो हमेशा व्यस्त ही दिखाई देती हैं और कई बार तो बहुत सारी चींटियां लाइन में चलती हुई भी नजर आती हैं। ऐसा क्यों करती हैं वो? चलिए जानते हैं। चींटियां लाइन में चलती हैं क्योंकि इनके लीडर द्वारा फेरोमोन रसायन स्रावित किया जाता है, जिसकी गंध को सूंघते हुए बाकी चींटियां उनके पीछे चलती जाती हैं, जिससे एक लाइन बन जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट्स लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।